जंगल में एक गब्बर नाम का सफेद शेर रहा करता था। वो बड़े ही दुष्ट मिजाज का था। वो कभी भी किसी भी मासूम जानवर का शिकार कर लिया करता था। शेर से कमजोर सभी जानवर शेर से बहुत परेशान थे, लेकिन गब्बर शेर का एक सेवक भालू बहुत अच्छे स्वभाव का था। वो शेर को हमेशा एक बात समझाया करता था। देखो महाराज शेर, अपनी भूख के लिए तो शिकार करना ठीक है, लेकिन गैर मजाक में जानवरों का शिकार करना बिल्कुल ठीक नहीं है महाराज। अच्छा, तो अब तुम सिखाओगे मुझे कि क्या ठीक है और क्या नहीं। तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो और मुझे अब जोरों से प्यास लगी है। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। भालू बेचारा बहुत ज्यादा गरीब था। वो अपने परिवार के भोजन का बंदोबस्त करने के लिए शेर का सेवक बन के उसके सारे काम किया करता था, और शाम को शेर जो उसे बचा खुचा भोजन देता था, भालू उसी से अपने बच्चों और पत्नी को खिला दिया करता था। इस जंगल के सभी ताकतवर जानवर अपने से कमजोर जानवरों पर हमेशा जुल्म किया करते थे। ऐसे में एक बार इसी जंगल में कहीं से एक जादुई दरवाजा उतरता है। तभी उसके अंदर से एक जादुई बाघ निकल कर आता है और कहता है, मैं आज इस जंगल में ये पता लगाने आया हूँ कि जैसे इंसानों में धन और निर्धन का भेदभाव होता है, क्या वैसे ही जानवरों के बीच भी ये सब होता है कि नहीं। मुझे चलकर ये देखना होगा। तब बाघ एक साधारण बाघ में बदलकर आगे बढ़ता है, तो उसे कुछ दूर चलकर एक चीता खड़ा दिखाई देता है, जो कि काफी अमीर था। उसके पास अच्छा घर, खाने का भोजन और भी सब चीजें थी। तब बाघ उसके पास जाता है और कहता है, अरे अरे चीता भाई, मैं बहुत दूर से चलता हुआ यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? क्या तुम्हें खाने को? यह भोजन मैंने तुम्हारे लिए इकट्ठा नहीं किया। भोजन ढूंढने में मेहनत लगती है। जाओ और जाकर ढूंढो। निकलो यहाँ से। तब बाघ वहां से चला जाता है और एक गोरिल्ला के पास जाता है और उससे भोजन मांगता है, लेकिन वो भी उसे बिना कुछ दिए ही वहां से निकाल देता है। तब बाघ गब्बर शेर के पास जाता है। उस समय भालू अपने घर गया हुआ था और शेर भोजन कर रहा था। तब बाघ शेर से कहता है, सुनो महाराज, मैं बहुत से जानवरों के पास से भोजन मांगता हुआ यहाँ आया हूँ, लेकिन मुझे किसी ने भोजन नहीं दिया। क्या तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकते हो? अरे अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मांगने की? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं इस जंगल का राजा हूँ। मैं अपने भोजन से कभी किसी को भोजन नहीं देता। जाओ निकलो यहाँ से। तब बाघ वहां से भी चला जाता है और शेर के सेवक गरीब भालू के पास जाता है और कहता है, सुनो भालू भाई, मुझे बड़े जोरों से भूख लगी है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा भोजन दे सकते हो? अरे अरे बाघ भाई, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं जो भोजन लाया था उसे मेरे बीवी बच्चों ने खा लिया, लेकिन अभी मेरा भोजन बचा हुआ है। लो ये तुम खा लो। मुझसे ज्यादा भूख तुम्हें लगी है। उसकी बातें सुनकर बाघ बड़ा ही खुश हो जाता है और तभी अपने असली रूप में आ जाता है। बाघ को ऐसे देख भालू आश्चर्य में पड़ जाता है। अरे बाघ, ये तुम कैसे बदल गए? भालू, मैं एक जादुई बाघ हूँ। मैं तो यहाँ बस ये देखने आया था कि जैसे इंसानों में धन निर्धन का भेदभाव होता है, क्या वैसे ही जानवरों में भी ये सब होता है कि नहीं। लेकिन मैंने देखा कि जानवरों में भी ये सब होता है। मैं बहुत से अमीर जानवरों के पास गया, लेकिन उन्होंने मुझे थोड़ा भी भोजन नहीं दिया। लेकिन तुमने गरीब होते हुए भी अपना भोजन मुझे दे दिया। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ मैं तुम्हें इसका क्या इनाम दूं? अगर आप एक जादुई बाघ हो तो मुझे एक ऐसा घर दो जिसमें मुझे सब कुछ और ढेर सारा धन मिले, जिससे मैं सभी गरीब जानवरों की मदद कर सकूं। तब बाघ भालू को एक जादुई बाघ घर बनाकर देता है